हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल में। आज लाया हूँ नंबर सीरीज, बोले तो रीजनिंग का नंबर सीरीज। जो मिसिंग नंबर रहता है यहाँ, इस नंबर के बाद ये नंबर क्या होगा उसका क्वेश्चन है। और इसे हम आपको एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ, एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपको सिखाएंगे। ऐसा सिखाएंगे कि आप ये क्वेश्चन आप किसी एग्जाम में नहीं छोड़िएगा। और याद रखिए, आप जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप इसमें सक्षम होंगे बनाने के लिए। अगर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो इसको आप बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए, ये नंबर श्रृंखला दिया गया है। पहले 10 है, फिर 22 है, 35 है और 49, 64, 80। और ये हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, वही का मान निकालना है। तो हम कैसे करते हैं कैसे। देखिए, हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं कि डिफरेंस लेने के लिए सोचते हैं। हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस लेने के लिए सोचते हैं। इसके बीच में डिफरेंस लीजिए तो कितना आएगा। आप देखिएगा 12 आया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ डिफरेंस लीजिए, ये देखेंगे कितना आया। तो ये आपका देखिए कि डिफरेंस आया 13 कि नहीं दोनों में। इसको यहाँ 12 प्लस कीजिएगा तो 22 आएगा, यहाँ 13 प्लस कीजिएगा तो आएगा कितना, 35 आएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आप कितना प्लस कीजिएगा तो भैया जी आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आप 14 प्लस कीजिएगा तो आएगा। यहाँ पर इसी तरह कितना प्लस कीजिएगा तो आएगा। तो यहाँ पर आप 15 प्लस कीजिएगा तो 64 आएगा। ठीक है। उसी तरह अब इसके बीच में डिफरेंस देखिए, तो इसमें आप कितना प्लस कीजिएगा तो आएगा। तो आप कहिएगा 16 प्लस करेंगे तो 80 आएगा। उसी तरह इसके बीच के डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 12 प्लस किए तो 22 हुआ, फिर 13 प्लस किए तो 35 हुआ, फिर 14, फिर 15, फिर उसके बाद 16, फिर अगला कौन चलेगा। ऐसे ही सीरीज में चलता है, एक पैटर्न में चलता है। तो अगला 17 प्लस करना पड़ेगा। जब 17 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 97 आएगा। कितना आएगा, 97, जो कि हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को चेक करना सबसे बड़ी बात होगी। कैसे चेक करें इतना, पहली बात तो आपको इतना तेज हो जाना है कि देखते ही पकड़ लेना है पैटर्न। नहीं तो दूसरा है कि डिफरेंस लीजिए यहाँ से यहाँ। हम क्या किए, यहाँ से डिफरेंस लिए तो देखेंगे अरे 12 आ रहा है। फिर यहाँ से डिफरेंस लिए, फिर देखेंगे अरे भैया 13 आ रहा है। फिर क्या किए हम इसके बीच में डिफरेंस लिए, तो फिर देखें 14। फिर ऐसे समझ गए, ओ ये 12 जोड़ा जा रहा है, फिर 13 जोड़ा जा रहा है, 14 ऐसे चल रहा है। तो यहाँ लास्ट में देखिए 16 जोड़ा गया। फिर इसके बाद अगला कौन जोड़ा जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक जानेंगे कि 17 ना जोड़ा जाएगा। 17 जोड़ेंगे 80 में तो कितना होगा, तो 97 होगा। तो आंसर कौन हो गया, 97। तो डी नंबर आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। अभी छोटे छोटे वीडियो के साथ आपके साथ हम जुड़ रहे हैं। न्यूज़ चैनल है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ और छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक आपका ज़िंदगी में रौनक ला सकता है, ज़िंदगी बना सकता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या है, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है। अब इसको भी कैसे चेक करेंगे, वैसे ही चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे भैया जी, वैसे ही चेक करेंगे। तो इसके बीच डिफरेंस देखिए, आप कहिएगा कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा कि 13 जोड़ते हैं तो 20 आ रहा है, ठीक है। 13 जोड़ते हैं तो 20 आता है। और इसके बीच डिफरेंस देखेंगे तो कितना जोड़ेंगे तो आता है। तो आप देखिए इसके बीच करिएगा तो देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ से लगभग 60 आ जाता है। कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। अब फिर देखिए इसके बीच कीजिएगा, कितना जोड़िएगा तो 5 आ रहा है। फिर यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ इसी को निकालना है। तो इसको कैसे सोल्व करें, यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं बैठा। तो हम ध्यान से देखते हैं ना कि देखिए पहले तो इसके बीच के अंतर कितना है, 13 है, मतलब छोटा सा अंतर है। मगर यहाँ से आकर देखिए तो दूसरा से तीसरा में देखिए तो 20 है 80 हो गया, 20 है 80 हो गया। तो नहीं, यहाँ ढेर ज़्यादा हो गया। ढेर ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं वहाँ गुना हुआ होगा। इसका मतलब हम समझ गए। आप फिर देखें कि तीसरा से चौथा में देखेंगे 5 प्लस है, 5 प्लस है कि नहीं। यहाँ 3 प्लस है, हम 13 लिख दिए थे पहला वाला में, ठीक है। तो देखिए मतलब समझिए, कहना क्या है, मतलब समझिए। देखिए हम क्या देखें
हम क्या देखेंगे, पहले में 3 अंतर है, दूसरा में हो गया 60, फिर तीसरा में क्या देखें कि हम 5 हो गया। तो हम ध्यान से देखें कि देखिए पहले में क्या होगा, कुछ जुटा होगा, और दूसरा से तीसरा बनने के लिए कुछ गुना हुआ होगा, क्योंकि एक वही इतना ज़्यादा नहीं होगा, एक वही इतना ज़्यादा नहीं होगा। फिर तीसरा से चौथा बनने के लिए फिर जुटा होगा, और फिर चौथा से पाँचवा बनने के लिए कहीं ना कहीं गुना हुआ होगा। तो पैटर्न कैसे बनेगा, यहाँ पैटर्न कैसे बनेगा, देखिए सबसे बड़ी बात तो पैटर्न सीखना है। तो पैटर्न बनना है कैसे, तो देखिए पैटर्न कैसे बना, यहाँ से 3 जुटा, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ कि जुटा नहीं, हम क्या कर रहे हैं, गुना। तो गुना कीजिए, कितना गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 80। तो गुना कीजिए, लगभग 80 लाने के लिए कितना, 4 से गुना। मतलब देखिए पहला में 3 जुट रहा है, दूसरा में 4 गुना हो रहा है, अगला कुछ जुटेगा तो अगला क्या जुट रहा है, 5 जुटा है। अब ध्यान दीजिए, आप पकड़ा गया यहाँ पॉइंट, आप देखेंगे अरे पहले में 3 जुट रहा है, चौथा में 4 गुना हो रहा है, नंबर तो एक ही बढ़ रहा है, मत फर्क है, लेकिन कि जुट रहा है और गुना हो रहा है। 3 पहला में जुटा और दूसरा में 4 आया, मगर 4 अभी जुटा नहीं, 4 गुना हुआ। फिर अगला बार में क्या हुआ, 5 आया, 4 के बाद 5 ना आएगा, लेकिन 5 गुना नहीं होगा, जुटेगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 6 जो कि 85 में जुटेगा नहीं, गुना, क्योंकि पहले जोड़ हुआ, फिर गुना हुआ, फिर जोड़ हुआ, तो अगला किसका बारी आएगा, गुना के। और कौन नंबर रहेगा 5 के बाद, 6। तो इसका में जरूर 6 से गुना हुआ होगा। तो 85 को 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 85 को 6 से गुना कीजिएगा कितना आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में आपका 0 आएगा। ऐसे भी देखिए एक तरीका से होता है, यूनिट डिजिट अगर जानते हैं, अगर मैथ पढ़ते हैं तो हम तो मैथ को ऐसे छोटे से ट्रिक से, छोटे से बड़े मैथ को ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इतना सॉल्व करते हैं, हम जान गए कि 6 से गुना होगा 5 में, 6 से गुना होगा तो लास्ट में 0 आएगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना ये तो ये होगा, सीधे सी आंसर होगा। और गुना करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, 510 ही गुना कीजिएगा तब आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो जनरल सी बात है कि 1 ही होना है, हो गया नहीं, 1 ही होना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया जी, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम देख लिए 3, यहाँ 4 पर प्लस होने के जगह यहाँ पर गुना हो गया, फिर यहाँ पर 5 प्लस हो गया, यहाँ अभी 6 नंबर आएगा, लेकिन अभी अल्टरनेट चल रहा था, पहले प्लस फिर गुना फिर प्लस फिर गुना, तो यहाँ 6 हो गया। 6 से डायरेक्ट हम गुना करेंगे तो हम कोई गुना नहीं करने जाएंगे, हम देखेंगे कि 6 एक सम है और 5 से गुना हो रहा है, तो 5 से गुना हो रहा है तो पक्का न पक्का 0 लास्ट में होना ही होना है। तो सी आंसर है, बाकी में 0 है ही नहीं है। तो ऐसे हम टिक मार के निकल जाते हैं, और ऐसे ही 2 सेकंड में सॉल्व होता है। ऐसे भी नहीं कि गुना करने में आप 2 सेकंड में कभी गुना होगा, कोई बोल देता है कि गुना करके 2 सेकंड में सॉल्व करना, तो ये गलत बात है, वो नहीं हो सकता। जल्दी सॉल्व करने के लिए या तो गुना याद रखिए, या तो यूनिट डिजिट पर या डिजिटल सम पर खेला खेलिए, यही तो चलता है। आओ क्या, यही चलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, मैथ का भी आएगा। और कुछ दिन बाद हो सके हाल ही में हम बोर्ड पर आएंगे। और याद रखिए, हम नए नहीं हैं, हम यूट्यूब पर पहले भी काम कर चुके हैं, यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने के कारण हम यूट्यूब से छोड़ चुके थे, लेकिन अब फिर आए हैं। धीरे धीरे और बढ़ते चलेंगे, और हमारे साथ जुटिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।